सरू का बदला हुआ रूप देखकर सच में उड़ गए हैं वेद के होश। अब तक जिस मासूम और सादी सी लड़की को देखकर हर कोई उसे कमजोर समझता था, वही सरू आज कॉलेज के गेट पर ऐसी शान से एंट्री मारती है कि पूरा माहौल थम जाता है। काले चमचमाते गाड़ी का दरवाजा खुलता है, हाई हील्स की टक-टक और आंखों पर काला चश्मा। जैसे ही सरू गाड़ी से बाहर निकलती है, हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। उसके बालों का नया स्टाइल, उसके चेहरे का आत्मविश्वास और उसके लुक में जो बदलाव आया है, उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ लुक का नहीं है, सरू का पूरा अंदाज बदल चुका है। अब उसकी आंखों में एक ठंडा सन्नाटा है, उसके चेहरे पर अजीब सी कड़वाहट। और यही बात वेद के दिल को चीर देती है, क्योंकि वेद को तो वही सरू पसंद थी जिसकी मासूमियत हर किसी को छू जाती थी। वही सादगी, वही भोलापन। लेकिन आज उसके सामने खड़ी सरू तो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। अनिका को तो जैसे मौका मिल गया। जैसे ही सरू की गाड़ी से उछलकर कीचड़ आकर अनिका पर गिरता है, वो तुरंत रोने धोने लग जाती है। देखा वेद, अनिका नाटक करती है, तुम हमेशा मुझे कहते थे कि मैं घमंडी हूं, लेकिन असली घमंड तो सरू के अंदर है। देखो, पैसे और रुतबे ने इसे कैसे बदल दिया। अब ये हमें इंसान भी नहीं समझती। वेद अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि सच में सरू इतनी बदल गई है या इसके पीछे कोई और खेल है। इधर कामिनी पूरी ताकत से यह साबित करने में लगी है कि सरू इस घर की पोती नहीं है। वहीं अनिका ये दिखाने में लगी है कि सरू अब पूरी तरह घमंडी हो चुकी है। दोनों की चालें मिलकर सरू को चारों तरफ से घेर रही हैं। लेकिन दोस्तों, सरू वैसी नहीं है जैसी वो दिख रही है। उसका यह नया रूप, उसका घमंड, उसकी दूरी, सब एक नकाब है। सरू ये सब सिर्फ और सिर्फ अनिका को सबक सिखाने के लिए कर रही है। वो जानती है अगर वो पहले जैसी सीधी और मासूम बनी रही तो अनिका उसे हमेशा दबाकर रखेगी। लेकिन अब सरू ठान चुकी है कि इस बार खेल उसी के नियमों पर खेला जाएगा। घर के लोग चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन दादू को सच पता है। वो जानते हैं कि सरू ही इस घर की असली पोती है और सरोजा की बेटी। कामिनी कितनी भी कोशिश कर ले, उसके सारे सबूत और चालें फ्लॉप ही होंगी। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब तारा, जिसने अब तक सरू को सिर्फ साधारण लड़की समझा था, वो इस नए रूप को देखकर दंग रह जाती है। उसे सरू में वही ताकत और काबिलियत नजर आती है जो इस घर की बहू में होनी चाहिए। और तभी तारा यह फैसला करती है कि सरू ही इस घर की बहू बनेगी और उसकी शादी वेद से होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वेद इस बदली हुई सरू को अपनाएगा या फिर अनिका की चालें वेद के दिल में सरू के लिए नफरत बो देंगी? और अगर शादी से पहले सच सामने आ गया तो क्या सरू का पूरा खेल खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरू की यह मास्टर प्लानिंग कामयाब होगी और क्या वेद सरू की शादी सच में हो पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।